द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पत्रकारिता का स्तर कितना गिर गया है, अगर इस पर हम सवाल करने आए और इस पर कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। दरअसल एसी में बैठकर जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पत्रकारिता करती है, जब वो जमीन पर उतरती है तो उसके साथ क्या होता है, इसकी कई बार आपने वानगी देखी है। किसान आंदोलन रहा हो, या फिर उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो, या फिर अन्य चुनाव, अब जितने भी चुनाव होते हैं, गोदी मीडिया गो बैक के नारे भी लगते हैं, मुर्दाबाद के नारे भी लगते हैं, कई तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अब एक और तस्वीर ऐसे ही वायरल हो रही है। इस बार आज तक की अंजना ओम कश्यप हेलीकॉप्टर से रिपोर्टिंग कर रही हैं। गाड़ी से हो गई, बुलेट से हो गई, बस से हो गई, अब हेलीकॉप्टर, सीधा हेलीकॉप्टर उतरता है। बजट कितना हाई फाई आप समझ सकते हैं। उसी हेलीकॉप्टर को देखने के लिए भीड़ आ जाएगी और उसी हेलीकॉप्टर को जो भीड़ देखने आएगी उसी से बातचीत हो जाएगी। लेकिन आप समझिए, जब बातचीत शुरू होगी तो उस वक्त किस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी, ये शायद अंदाज़ा नहीं रहा होगा। पहले तो बैठकर मैनेजमेंट जो भिड़ाया गया होगा वह हेलीकॉप्टर से रिपोर्ट करने का यही होगा कि आधे लोग तो हेलीकॉप्टर देखने आते हैं। आमतौर पर नेताओं की रैलियों में भी यही होता है कि नेताजी को सुनने कम आते हैं, नेताजी को देखने कम आते हैं, नेताजी का हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ उमड़ जाती है। और जब वहाँ पर इकट्ठा करके वो बोलते हैं तो माहौल बन जाता है। वही काम आज तक ने सोचा, क्योंकि भीड़ तो आ ही नहीं रही थी। तो ये प्रोग्राम तो शुरू किया, लेकिन ये प्रोग्राम भी लगता है फ्लॉप साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। दरअसल आप पहले स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए, फुल स्क्रीन पर आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि पीछे वो देखिए आज तक वाला हेलीकॉप्टर खड़ा है, इधर एक शख्स कोई वीडियो बना रहा है और वो बनाते बनाते नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। अंजना ओम कश्यप जो है वो लोगों से बात करती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोग टोपी लगाए भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग पटका पहने भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन नारे क्या लग रहे हैं? गोदी मीडिया गो बैक। ज़रा आप ध्यान से इन नारों को सुनिए और फिर अंदाज़ा लगाइए आखिरकार सारा प्लान फ्लॉप हो गया है। और जो पत्रकार जो वास्तविक पत्रकारिता ना करके किसी पार्टी के प्रति पक्षकारिता करते हैं, अब पक्षकारिता कह लीजिए या पत्तलकार कह लीजिए, अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं, लेकिन हम पक्षकारिता की बात करते हैं। तो पक्षकारिता करते हैं तो जब ज़मीन पर उतरते हैं तो उनके साथ यही हाल होता है जो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ज़रा वीडियो देखकर आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए तो सुना आपने, गोदी मीडिया वापस जाओ, गोदी मीडिया गो बैक, और चंदा दो धंधा लो के भी नारे लगाए जा रहे थे। वहां पर जो लोग थे उन्होंने अंजना ओम कश्यप को ऐसा बताने और समझाने की कोशिश की कि पूछिए मत। वहां नारे लग रहे थे और अंजना ओम कश्यप को अंततः वहां से निकलना पड़ा, थोड़ा दूर आकर बात करनी पड़ी। तो आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं किस तरीके के हालात हो गए हैं कि ज़मीनी स्तर पर जो पत्रकारिता करने उतर रहे हैं पत्रकार, उनकी हालत बेहद ख़राब है। अब संजय शर्मा लिख रहे हैं एक्स पर, ये तो गलत बात है। आज तक ने सेवा के लिए हेलीकॉप्टर बनाया है। अंजना ओम कश्यप जी जहां जा रही हैं वहां लोग गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगा रहे हैं। ये वीडियो झांसी का बताया जा रहा है। जो वीडियो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे थे वो झांसी का बताया जा रहा है। पता नहीं लोग गोदी मीडिया को इतना प्यार क्यों करने लगे, ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या है कि गोदी मीडिया से इतना प्यार क्यों हो गया है कि इस तरीके की चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। गोदी मीडिया गो बैक, ये वीडियो झांसी का है। अब लोगों का इस पर रिएक्शन क्या है वो हम बताएंगे, लेकिन ज़रा आप समझिए कि आज तक ने खूब खर्चा खराबा किया, खूब माहौल बनाने की कोशिश की। यानी ये कोशिश ये थी कि भैया कैसे भी करके लोग आ जाए, भीड़ आ जाए, नेताओं वाली पूरी बुद्धि लगाई गई, लेकिन यहाँ कोई भी बुद्धि काम ना आई। और जिस तरीके की तस्वीरें अब दिखाई दे रही हैं वो अंजना ओम कश्यप के लिए बहुत मुसीबत भरी तस्वीर। ऐसी तस्वीर दोबारा अंजना ओम कश्यप भी कभी नहीं देखना चाहेंगे और आज तक वाले भी नहीं देखना चाहेंगे, जिसमें गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं। अब व्यंग्यबाड़ा नाम के एक एक्स यूजर इसी पर कमेंट करते हुए लिखते हैं कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। यानी ये डेमोक्रेसी जो शब्द है, जो बड़ा शब्द है, उसके लोग दुश्मन ऐसा बताया जा रहा है।
चंद टुकड़ों के लिए हम भारत के लोगों की खुशियों को छीनने वाला और बीजेपी पार्टी के अखंड झूठ के थोक विक्रेता हैं। आप समझिए, बड़ी लाइन लिखी है कि चंद टुकड़ों के लिए हम भारत के लोगों की खुशियों को छीनने वाला और बीजेपी पार्टी के अखंड झूठ के थोक विक्रेता हैं। ये इस तरीके से लोग कह रहे हैं। अब लोगों का देखिए किस तरीके से महिमा मंडन हो रहा आज तक का, और आज तक के पत्रकारों का, अंजना ओम कश्यप का। धर्मेंद्र यादव लिख रहे हैं शो ऑफ भी है और ज़रूरत भी। पता था जनता इनको जहां जाएंगे रौंद लेगी, ऐसे में हेलीकॉप्टर बेहतर विकल्प होगा। ये भी लोग कह रहे हैं। अभी तक तो हम ये बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर देखने के लिए जनता उमड़ आएगी, भीड़ उमड़ आएगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से फुर्र हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, क्योंकि जनता घेर लेगी तो तमाशा बन जाएगा और फिर बवाल खड़ा हो जाएगा, इसीलिए शायद हेलीकॉप्टर से आएंगे। अब ब्रजमोहन है वो लिखते हैं ये तो होना ही था। झूठे प्रोपेगेंडा और जहरीली डिबेट को सहने की भी एक सीमा होती है, यानी झूठा जहरीली डिबेट के सहने की क्षमता होती है, और वो क्षमता शायद चली गई। इस देश की जनता को मूर्ख समझना इनकी नासमझी है। देश की जनता संविधान प्रदत्त अपने हक अधिकार को अच्छी तरह से समझती है। ये देश की जनता समझती है, अपने हक को समझती है कि उसका हक क्या है, अपने अधिकार को समझती है। और यही वजह है कि हेलीकॉप्टर से आई रिपोर्टर को लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया गो बैक गो बैक गो बैक। आप समझिए। एक और संजय शर्मा है जो लिखते हैं कि गोदी मीडिया के भरोसे मोदी जी और मोदी जी के भरोसे गोदी मीडिया। दोनों को पता है कि 2024 का चुनाव हारे तो 70 साल फिर नहीं आएंगे, इसलिए गोदी मीडिया और मोदी जी दोनों मिलकर चुनाव जीतने के लिए अनैतिक, अधर्म, झूठ कुछ भी करेंगे। देश को बर्बाद करने में गोदी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से चीज़ें कही जा रही हैं, और गोदी मीडिया गो बैक के जो नारे लग रहे हैं वो शायद इसीलिए लग रहे हैं। और कई लोग हैं जो इस तरीके के वीडियो साझा कर रहे हैं कि देखिए अंजना ओम कश्यप के साथ क्या हुआ। आप देखिए किस तरीके की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, किस तरीके से एक्सपोज भी हो रहे हैं, उसको लेकर भी ये कई वीडियो सामने आए हैं। और जब किसानों का आंदोलन हुआ उस वक्त चित्रा त्रिपाठी के साथ किस तरह की तस्वीरें थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी कि किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी को घेर लिया गया। तो यहाँ भी एक बार तस्वीरें हम कहते हैं फिर आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए। ये लोकतंत्र है, यहाँ हर एक इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार है, और शायद यही वजह है कि लोग इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गोदी मीडिया ने कैसे देश के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है। ये बताने की कोशिश लोग कर रहे हैं कैसे गोदी मीडिया जो है वो आम जनमानस के मुद्दों को नहीं उठा रहा, उन मुद्दों को पूरी तरीके से पलट कर आगे देखने की सोच रहा है। और यही चीज़ें होती हुई देश में दिखाई दे रही हैं। देश किस दौर से गुजर रहा है ये समझना बहुत दिलचस्प हो गया है। आने वाले समय में पत्रकारिता का स्तर क्या होगा? क्या इसी तरीके से पत्रकारिता सिर्फ दिखावे का खेल रह जाएगी जिसमें हेलीकॉप्टर और ऊपर बैठ के डिबेट करना हो जाएगा, या वास्तविक पत्रकारिता के दृश्य में सच बोलना ही पत्रकारिता होगी, सच्चाई दिखाना ही पत्रकारिता होगी, जनता के मुद्दे उठाना ही पत्रकारिता होगी। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।